के सुदूर गांव गेरुआ सोती में वो दिन भी था जब हर सुबह पारिया परिवारों के लिए चिंता लेकर आती थी, हाथियों के डर, गंदे तालाब के पानी और भूले बिसरेपन की तकलीफ के साथ। जिंदगी उनके लिए जैसे किसी सजा से कम नहीं थी। न पक्के घर, न सड़क, न साफ पानी, बस जीवित रहने की जद्दोजहद। लेकिन कहते हैं, जब किसी का दर्द किसी और के दिल को छू जाए तभी बदलाव की शुरुआत होती है। ऐसा ही हुआ जब कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली को इन आदिम पारिया परिवारों की हालत का पता चला। विकास माली ने केवल सहानुभूति नहीं जताई, उन्होंने संवेदना को कर्म में बदला। बुधवार की सुबह विकास माली अपनी टीम और बोरिंग मशीन लेकर खुद पहुंचे उस गांव में जहां कभी किसी ने उम्मीद की किरण तक नहीं भेजी थी। गांव वालों ने देखा, पहली बार कोई व्यक्ति सिर्फ देखने नहीं, पानी देने आया है। कुछ ही घंटों में धरती फूटी और पानी की धारा निकली। वो पानी जो उनके बच्चों के जीवन में सेहत और सुकून लेकर आया। आंखों में चमक थी, चेहरों पर राहत। मानो बरसों की प्यास एक झटके में मिट गई हो। विकास माली ने यहीं रुकना मंजूर नहीं किया। अपने निजी खर्च पर उन्होंने जेसीबी मशीन से गांव का समतलीकरण कराया, सफाई अभियान चलवाया और जल जमाव से निपटने की व्यवस्था भी कराई। गांव की मिट्टी में जैसे नई जान आ गई। छोतर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विष्णु यादव ने भावुक होकर कहा, यह काम सरकार या हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, लेकिन विकास माली ने यह साबित कर दिया कि सच्चे समाजसेवी पद से नहीं, भावना से पहचाने जाते हैं। वहीं झामुमो के चिनिया प्रखंड अध्यक्ष फरीद खान ने कहा, ऐसे युवाओं पर गर्व है। अगर भावना सच्ची हो तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मौके पर सोसाइटी के अधिकारी विभूति पांडे और अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि संस्था इन परिवारों के साथ लगातार खड़ी रहेगी। गांव के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों की दुआओं ने उस दिन को यादगार बना दिया। गेरुआ सोती गांव अब केवल एक जगह नहीं रहा, यह मानवता और उम्मीद की मिसाल बन गया है। जहां कभी निराशा थी, वहां आज भरोसा है कि समाज अगर चाहे तो सबसे दूर बसे दिलों तक भी विकास की किरण पहुंचाई जा सकती है। इसके मैंने मुश्किल से हमको लगता है कि करीबन 1 साल पहले की ये घटना थी, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं था। यहाँ में एक अकीब भाई है जो मीडिया से ही है, उनके द्वारा ये मालूम पड़ा था कि एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ हाथियों के आतंक से आकर के और उनका पूरा घर नष्ट हो गया है और लोग झोगी झोपड़ी में रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कि झोगी झोपड़ी में रह रहे हैं तो घर और मुहैया कराने की बात थी, तो मेरे बस की पावर की चीज तो थी नहीं, क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी या प्रतिनिधि तो था नहीं। लेकिन जब कल इधर से गुजर रहा था मैं चिनिया से एक कार्यक्रम करके हमारे फरीद भैया के पास से, तो अचानक मुझे दिखाई पड़ा और इन लोगों के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पानी की व्यवस्था जो है अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, तो 1 वर्ष हो गया था। तो हम लोग फिर गए जहाँ से लोग पानी पी रहे थे, जहाँ पे चुवाड़ी था, ढोड़ा टाइप का। जब वहां जाकर देखे तो इतना गंदगी था उस पानी में जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी पानी है, गंदगी को देख लीजिए। फिर हम लोगों ने इनसे बात किया, यहाँ के जितने भी लोग रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनके के द्वारा बोला गया कि नहीं, अभी आज तक सर हम लोग का पानी की व्यवस्था नहीं हुआ है, जो भी हम लोग यही पानी पी के अभी तक जीवित है। तब फिर हम लोग देखा कि जब इतना गंदा पानी लोग पी रहे हैं और टोटल है 85 लोग हैं, पूरा बच्चा और उनके गार्जियन लोग मिला करके, तब जाकर के हमने फिर डायरेक्ट अपने फंड से और ये बोरिंग वाला से बात करके आज चापाकल का बोरिंग करा दे रहा हूँ, ताकि कल के बाद से जो है इन लोगों को शुद्ध पानी चापाकल के द्वारा। आज लोगों को पानी हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। चिनिया रोड पे आपने कल आश्वासन दिया था, आज हाथी हमें तोड़ने के चक्कर में कम से कम 35 आदमी को, चिनिया प्रखंड में 35-40 आदमी को मार। पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों, लेकिन फिर भी मैं सो रहा हूँ, हमें जागना चाहिए, लेकिन मैं जाग नहीं पा रहा हूँ। ये आप देखिए उठा के, इस क्षेत्र में आदिम जनजाति रहिया चैनल के माध्यम से हमारी चिनिया प्रखंड के रहने वाले हैं। चले गए थे बॉम्बे, हम यहाँ थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहां से उठाकर सुगुआ दामर में इस तरह का अभी तक पानी की व्यवस्था है अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बसाने का काम। हमने मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, था कि नहीं कल लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इस बोरिंग का जिस तरह से उन्होंने बसाया उस तरह से उन्होंने साफ करने का काम नहीं किया। आप देखिए छोटा छोटा झोपड़ी में रह रहा है, लोग झोपड़ी में रह रहा है। फरीद जी, ये काम नेता मंत्री बड़े नेताओं का काम है, लेकिन एक
गढ़वा का युवा ये काम करा रहा है, आप इस किस रूप में देखें? ये युवा तो विकास सोसाइटी कन्या विकास सोसाइटी का एक सेवक है और बहुत ही आज गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि सेवा इन्होंने जो कर्म किया, भगवान इनके साथ है, जनता यहाँ की साथ है इनके साथ। मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने ये काज किया, ये पानी देने का काम किया, झोपड़ी के लोगों को अगल बगल में साफ सफाइया करने का काम किया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ का कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों का साथी हूँ। जैसे आपके क्षेत्र में सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, इस क्षेत्र में तो उनको देखना चाहिए था। आज देख कहाँ रहे हैं कि कहाँ पे आदिम जनजाति है, कहाँ पे गरीब लोग सो रहा है, कौन सांप काट रहा है, कौन हाथी काट रहा है, उस पर कहीं कोई नजर नहीं है। लेकिन विकास पाली निकला ना भाई, नौजवानों का ही कब लड़का है गढ़वा का, उसने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। ये जनप्रतिनिधि का काम है, ये विकास का काम नहीं है। लेकिन उसको दर्द हुआ कि मैं कुछ कर दूं, यहाँ के लोगों को मैं पानी दूं, झोपड़ी बनवाऊं, अच्छा से रह सके, उनके बच्चे पढ़ सके। किसी के पदाधिकारी के पैसे से मैं कहीं से न कहीं से व्यवस्था फिर भी उनको प्रॉब्लम को सॉल्व मैं जरूर कर जनप्रतिनिधि के कहना चाहता हूँ, यहाँ के IAS, यहाँ के IPS को भी कहना चाहता हूँ आज जो है इस कार्यक्रम में कि IAS IPS को भी यहाँ आन के देखना चाहिए। सरकार से पैसा ले रहे हैं, आदिम जनजाति कहाँ पर सो रहा है, कहाँ पर जी रहा है, कहाँ पर खा रहा है, उसको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। आज IAS IPS कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे गरीबों के साथ लेके चल रहा हूँ। आज कहाँ है गरीबों के साथ? आपको देख रहे हैं, आप देखिए झोपड़ी है। आप मीडिया लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है कि सुदूर इलाका में जा कर आप एक न्यूज बना रहे हैं। ये पहुंचाइए, राज लेवल पर पहुंचाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। आदिम जनजाति को पहले जगह देना चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ है कि गरीबों को उठावे। सुनने का प्रयास करते गरीब जाग नहीं पा रहा है, लेकिन जागेगा, जागेगा तो तोड़ेगा। ये हालात देख रहे हैं आप, नेपाल का हालात सुने हैं आप। युवा जाग चुका, यहाँ जगाने का काम है। यहाँ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के DC महोदय को भी देखना चाहिए कि मैं चलूं, कहाँ पे चलूं, शुआ दावन में चलूं कि परहिया लोग कैसे बसा हुआ है, कैसे जी रहा है। चारों तरफ जंगल है, बीच में गंदगी है, इसी बीच में रह रहा है। कभी सांप डस के मुंह दे रहा है तो कभी कुछ कर दे रहा है। ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि का, यहाँ के IAS को, जो कलेक्टर हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि गरीबों के बीच में जाइए और देखिए। बहुत अच्छा इनका काम हो रहा है। DC महोदय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जगह पर आप लोग भी उनके बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है। उन लोगों को देखा बारे में, मतलब आते जाते मेन रोड पर ऐसे विकास जी आते जाते रहते हैं तो देखे कि गरीबी जो बहरवा पंचायत, बहरवा जो पड़ता है और तेंदुली पंचायत में पड़ता है। अच्छा, किनके द्वारा ये बोर करवाया जा रहा है? विकास जी तो ऐसे भी कन्या विवाह विकास सोसाइटी ऐसे भी हर लोग के, हर कोई के जुबान पे रहता है और ये हमेशा गरीबों के लिए और कन्या के लिए तो किनके द्वारा देते? दहेज प्रथा हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, बाल विवाह हो गया, इसके लिए तो अथक प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं। जो गरीब कन्याओं का विवाह जो अपने गरीबी के कारण करवा नहीं पाते थे, उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके एक गरीब का बेटा होते हुए भी एक गरीब का जो मन में जो पैसा के लिए, जो आर्थिक तंगी के चलते जो अपना बेटी का विवाह नहीं करा पाते थे, जिसके चलते आगे आकर के बहुत कड़ा प्रयास किए, जिससे कि अभी तक 14,000 कन्याओं का विवाह भी कराए। और आने वाले समय में भगवान के रूप में इस चीज को हमेशा ये आवश्यकता महसूस करते हैं। हम लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, क्योंकि हमारे विकास जी जो है परम मित्र हुए, लंगोटिया यार कहिए, साथ में पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो हम लोग चर्चा करते रहते हैं। क्योंकि कन्या विवाह से ही नहीं, जो समाज में गरीबी है, कुरीति के विरोध में जो कुरीति जो समाज में, उसके लिए तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे समाज में जो गरीबी है, जो गरीब जो आर्थिक तंगी के चलते, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे जो बहरवा से जो परहिया जो
सुगा दामर में आकर के रह रहे हैं, जो हाथी के डर से। तो वन विभाग वाले चाहे और भी बाकी जो अधिकारी लोग हैं, शासन प्रशासन जो है, जो इन लोगों के लिए प्रयासरत, मीडिया लोग भी कुछ बात फैलाए जो कि बहुत कम ही फैलाए, लेकिन इसको देखते हुए इनका कान में पड़ा इस चीज़ को, तो इससे ये आ करके और इन लोग कुमार महात हालत को देख करके इनको द्रवीभूत हुए और आ करके अपने फंड से अपना पर्सनल पैसा से, अपना खर्चे से बोर करवा रहे हैं। और आगे बिजली के लिए भी और इन लोगों के जो आवास वगैरह का भी जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए भी अथक प्रयास करेंगे। बस इसी के साथ जय हिंद, जय।